एम्प्लॉयमेंट वीज़े अभी जो दुबई में वो बंद है। विजिट वीज़ा जो है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक मोहसिन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बहुत सारे बंदे मुझे कॉल कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं कि भाईजान एक वीडियो बनाए कि दुबई में वीज़े, विजिट वीज़ा और एम्प्लॉयमेंट वीज़ा खुला है या नहीं। तो ये वीडियो उन भाइयों के लिए है जो पाकिस्तान से हैं, क्योंकि पाकिस्तान के वीज़े दुबई वालों ने बंद किए हुए हैं और रीज़न क्या है आज मैं उस बारे में बताऊंगा कि क्यों दुबई में पाकिस्तानियों के वीज़े बंद किए गए। तो बात ऐसी है कि हमारे पाकिस्तानी भाई जब दुबई आते हैं पाकिस्तान से या किसी भी सिटी से, जब पाकिस्तान से दुबई में आते हैं तो वो उन लोगों का क्या होता है जी कि हमारे जो बंदे हैं इधर पाकिस्तान के, जो हमारी कंट्री के बंदे हैं, वो इधर जब आते हैं तो वो अपनी जैसे पाकिस्तान में रह रहे होते हैं, जैसे उनका वो अपना एक होता है ना कि एटीट्यूड में रहना, हर बात बात पे गुस्सा करना, कोई भी बंदा कोई काम बोले या आगे से उसको बोलना मेरे तो घर में इतना कुछ है, मैं अमीर हूँ, मेरे बाप है, मेरे जायदादे हैं। भाई जब जायदादे हैं तो भाई दुबई में क्यों आए हो? जाहिर सी बात है हर बंदा इधर जॉब करने के लिए आया हुआ है। तो जिस मकसद के लिए इधर आए हैं उस मकसद के पीछे जाना चाहिए। इधर लोग आते हैं, कोई अगर आपको काम बोल दे, कोई अरबाब आपको काम बोल दे कि भाई, कोई बंदा आपका बॉस आपको काम बोल दे कि भाई ये काम करो, तो आप आगे से बोलो हाँ मैं क्यों काम करूं भाई? भाई तुमने काम नहीं करना, वो तुम्हें सैलरी नहीं देगा। जब वो सैलरी नहीं देगा तुम उसके सार हो जाओगे, और जब तुम उसके सार होगे जाहिर सी बात है वो उसके हाथ में सारा कुछ है, उसके हाथ में ये समझ ले कि उसके अंडर में सब कुछ आ जाता है। तो उसने फिर जो करना है वो फिर बैन मारते हैं, फिर आपके नाम पे केस कर देते हैं। बहुत सारे बंदों की सैलरी को वो फिर रोक लेते हैं। जब सैलरी रुकती है तो आप जाके उधर केस करते हैं। जब केस होता है वो बंदा उधर आता है, फिर वो आपकी पूरी हिस्ट्री बताता है, पूरा कट्ठा चिट्ठा निकालता है कि भाई इस बंदे का बिहेवियर ऐसा है और ये इस लिहाज का बंदा है। सबके लिए एक ही मेरा है कि भाई इधर आयो तो काम, अपने काम पे फोकस करो, पैसे कमाओ और चुप करके अपनी कंट्री में जाओ। अभी जो रीजन बनना है वीजे बंद होने का, वो ये बना है कि पाकिस्तान से लोग इधर आते हैं, ज़ईफ, बूढ़े और जवान लोग भी। अब ऐसा है कि विजिट वीजे पे आके इधर आके बंदे वो मांग रहे हैं। ऐसी एक मेरे साथ वाकया हुआ कि मैं इधर दुबई में डाउनटाउन में था, तो एक बंदा उधर, यंग सा लड़का है जिसकी मेरे ख्याल में 24 साल होगी, 24-25 साल होगी। तो मैं उधर ही खड़ा हुआ था KFC के सामने, तो मैंने बुलाया उसको, मैंने ऑर्डर दिया होता, तो मैं गाड़ी में आके वेट कर रहा था। तो वो बंदे ने मुझे देखा है, वो आया, उसने नॉक किया गाड़ी का शीशा कि भाई मुझे कुछ हेल्प करो। मैंने उससे पूछा भाई मसला क्या है, क्या हुआ है, आपके पास जॉब नहीं है? तो वो भाई कहता है जी नहीं है मेरे पास जॉब। मैंने उसको गाड़ी में बुलाया, मैंने कहा चलो, इतनी देर में मैं ऑर्डर ले आया, मैंने कहा बैठो मैं आता हूँ। तो मैंने अंदर से लाया, मैंने उसको भी साथ अपने, मैंने कहा चलो खाना भी खा लेगा और चलो से थोड़ी सी मालूमात भी ले लूंगा। वो मैंने उससे जब बात की, मैंने पूछा, मैंने कहा भाई रीजन क्या आपका ये मांगने का? तो मैं आपको एक जगह जॉब लगा देता हूँ। मैंने थोड़े से अल्हम्दुलिल्लाह इतना सोर्स है कि बंदा, मैंने कहा मैं तुम्हें जॉब लगवा देता हूँ। कहते जी आप सैलरी कितनी देंगे? मैंने कहा भाईजान सैलरी आप, जाहिर सी बात है अगर आपको कोई टेक्निकल काम नहीं आता, आप एजुकेटेड नहीं हो, आप मांग रहे हो, तो मैं आपको सैलरी यही होगा 1200-1500, ओवर टाइम के साथ 1800-2000 आ जाएगी। वो कहता भाईजान आपको पता है मैं कितने कमाता हूँ महीने में? 5000 दरम नॉर्मल सिर्फ मेरा वो बनता है। मैं उसके मुंह की तरफ देखता रह गया, मैं कहा भाई 5000? वो कहता भाईजान नहीं नहीं। मैंने फिर उससे पूछा कि तुम्हें कौन लेके आया? उसने मुझे बताया कि मेरे चाचू हैं और वो चाचू का काम ही है, वो बंदे पाकिस्तान से लेके आता है इधर, और वो हर माल और हर से कोई अच्छी मार्केट होगी, कोई माल हो गया, उधर उनको छोड़ देते, दरवाजे के आके उनको बैठा देते, फिर वो मांगते हैं। तो मैंने उसको बोला तुम्हें उसमें कितना मिलता है? वो कहता है भाईजान मुझे इसमें मेरा परसेंटेज है। मैंने कहा परसेंटेज का क्या मतलब? कहता है मेरे जितने पैसे ज्यादा होंगे उसके हिसाब से मुझे मिलेंगे। मतलब मैंने उसको छोटा सा, उसने बोला कि मुझे मेरा मंथली जो मुझे मेरे चाचू जान दे रहे हैं, उनके चाचू था, कुछ सका इतना अच्छा चाचा था कि वो बुला के उधर पाकिस्तान से अपने भतीजे को इधर उससे मंगवा रहा है। भाई देख लो इन लोगों के काम। तो वो कहता मुझे वो तो 5000 मुझे मिलता है। कहने का मकसद ये है कि एक तो लोग मांगते बहुत हैं इधर पाकिस्तान से आके, वो कहते हैं ना कि इंटरनेशनल बेकारी बने हुए होते हैं। और पाकिस्तान का नाम कसम खुदा की इन्होंने इतना
बदनाम किया हुआ है पाकिस्तान को ऐसे लोगों ने। खुदारा के इधर जो काम करने वाले हैं जिनके पास स्किल्स हैं अभी उनके भी वीजे उन्होंने बंद कर दिए हैं। रीजन क्या बना? एक तो ये मांगते हैं, दूसरा हमारे पाकिस्तानी जो हैं खुदा की कसम लड़ाई में कोई बात करे ना करे। इसमें भी मेरा एक दोस्त है, मेरा बहुत ही क्लोज दोस्त है, उसके साथ क्या हुआ है, वो अपनी फैमिली के साथ आ रहा था तो गाड़ी ने पीछे से उसको लाइटें दी हैं। वो लाइटें दी हैं तो उसके पीछे उस बेचारे को उन्होंने रुके हैं, 4 बंदे थे, वो कोई ड्रंक थे, पी हुई थी उन्होंने, रात का टाइम था, तो उन्होंने बेचारे को पकड़ के 4 बंदों ने मतलब जितना हो सका उन्होंने फिर वो किया। फिर तो हमने लीगली एक्शन लिया, उन पे कंप्लेन की, जिसकी वजह से फिर उन लोगों को आए उनको फिर फाइन हुआ। मेरे ख्याल में उनमें से 2 बंदे डिपोर्ट कर दिए उन्होंने फाइन दे के। कहने का मकसद ये है कि आप जब भी दुबई आए भाई, इधर आए, एक लड़ाई झगड़ा मांगना और कोशिश करें भाई कि आप लोग जिस कंपनी में आते हो, जिस कंपनी में आपका वीजा होता है, आप उसके साथ जो आपका एग्रीमेंट हुआ होता है वो भाई कंप्लीट किया करो यार। खुदा की कसम अभी इतने लोग हैं जिनके पास अच्छे अच्छे वो मतलब अच्छी अच्छी जगह पे थे, जिनके थे अभी उनके लिए भी बड़े मसले बने हुए। वीजे लग रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट वीजा लग रहा है सिर्फ उनका जिनके पास स्किल्स हैं, और उसके लिए इन्होंने इतने डॉक्यूमेंट इन्होंने मांग लिए कि वो अभी आपको ना पाकिस्तान से उधर से आपके पास डिग्री होनी चाहिए, अटेस्टेड डिग्री होनी चाहिए, फिर उसके बाद आपको वो पहले जाएगा एम्बेसी में जाएगा, फिर चेक होगा, आपकी पूरी डिटेल लेंगे, उसके बाद वो फिर बताएंगे कि आपका वीज़ा लगा है या नहीं। ऐसे ही मेरा भी सीन है कि भाईजान वीज़ा लगेगा या नहीं। और एम्प्लॉयमेंट वीज़े जो हैं वो अभी दुबई में बंद है। एम्प्लॉयमेंट वीज़े अभी जो दुबई में वो बंद है। विजिट वीज़ा जो है वो भी अभी बंद है। सिर्फ 40 साल के ऊपर तक जो बंदे हैं जिनकी उम्र 40 साल है उनके लिए कोई मसला नहीं, उनको वीज़ा मिल रहा है। पिछले दिनों मेरे चाचू भी आए थे पाकिस्तान से, तो उनकी एज 40 से अबाउट ही 43 ईयर के थे, तो वो आए थे, उनका वीज़ा लग गया। मैंने उनसे यही पूछा था कि आपका वीज़ा कैसे, क्योंकि मैंने खुद ही उनके लिए अप्लाई किया था। तो उन्होंने अपने एक दोस्त से भी पूछा था, मुझे तो उधर काफ़ी बंदों ने ये बोला था, फिर मैंने खुद इन्फॉर्मेशन ली कि वीज़ा लग रहा है या नहीं। फिर मैंने इन्फॉर्मेशन ली, उतनी देर में चाचू ने मुझे मैसेज किया कि आप मेरा वीज़ा लग गया है, मुझे मिल गया। तो फिर मैंने उनसे पूरी इन्फॉर्मेशन ली कि सीन क्या है और कैसे ही हुआ है। उन्होंने बताया कि आपकी एज अगर 40 साल से ऊपर है तो आपका विजिट वीज़ा लग जाएगा, और आपको कुछ बैंक स्टेटमेंट देना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, जब आप विजिट वीज़े पे उधर से इधर आएंगे तो आपके पास 3000 दरहम होने चाहिए, होटल की बुकिंग होनी चाहिए, ठीक है। और सिर्फ विजिट के लिए ही आपको, अब तो उधर उन्होंने बंदों की शक्लें भी देखनी है और उनका होलिया भी देखना है कि भाईजान के ये इस काबिल है कि ये बंदा टूरिस्ट है या विजिट करने के लिए जा रहा है। अब तो पूरी छानबीन होगी। और अगर आपको कोई आपका दोस्त एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पाकिस्तान से दे के आपको जहाज में बिठा के इधर चढ़ा देता है, तो भाईजान माशाल्लाह इधर दुबई जेल भी भरी हुई है और शारजा भी भरी हुई है ऐसे बंदों से। बहुत सारे दोस्त अपनी पाकिस्तान की यारी के पीछे ना कोई जुगाड़ करवा के उधर से जहाज में बिठा के ना भेज देते हैं। तो भाईजान आगे इन्होंने पूरी अच्छे से प्रोटोकॉल दे के उठा के लेके जाते हैं। एजेंटों के चक्रों में भाईजान बिल्कुल नहीं पड़ना। खुदा की कसम ये लोग पैसे लेके इनका तो काम है कोई नहीं, सीधी बात है। अब वो आपसे उधर से पैसे लेके तो आपको जलील करेंगे। तो कोशिश करो मेरी जान, मेरे भाइयों, जो ही कोई नई अपडेट आती जाएगी मैं अपने भाइयों और बहनों को बताऊंगा कि भाई अभी वीजे लग रहे हैं। मैं एक और बात करना चाह रहा था कि मेरा एक दोस्त था, इधर ही था, विजिट था। अब विजिट पे आपने किसी भी कंट्री में जाना है ना, तो आप होता है कि इन आउट करके दोबारा, पहले इधर दुबई में जो बंदे रह रहे थे विजिट रिन्यू करवाने के लिए, तो वो इधर से ओमान जाते थे। अब ऐसा नहीं है कि आप ओमान जाएंगे और आपको पीछे से वीज़ा निकल आएगा, या एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है ना, आपने विजिट वीज़ा लगवाना है, एम्प्लॉयमेंट वीज़े से विजिट वीज़ा लगवाना है, तो आपने इन आउट करने के लिए जब दूसरी कंट्री में जाना है, जैसे ओमान हो गया या कहीं भी, तो आपका वीज़ा नहीं लग रहा। मेरा एक दोस्त है, उसका भी नहीं लगा, क्योंकि हमने 2 दफ़ा अप्लाई किया था,
उस एजेंट ने इससे 1500 dirham ही ले लिया। ये इधर से उधर गया, ईद से एक दिन पहले की बात थी। तो उस बेचारे को मैंने बोला भी है कि वीज़े नहीं लग रहे, उसने किसी से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ली, कोई किसी से बात नहीं की, वो भी एजेंट के हथे चढ़ गया। तो उस भाई एजेंट ने हाथ लगा लिया भाई को और उठा के उसको भेज दिया उसको। उधर से बेचारा 2 दफ़ा अप्लाई किया, बाद में वो टिकट करवा कर फिर पाकिस्तान गया और अभी तक पाकिस्तान में। तो खुदा रहा इन एजेंटों के चक्करों में ना पड़े। बहुत सारे एजेंट अच्छे भी हैं, ठीक है, ये नहीं कि सारे एक जैसे हैं, बहुत सारे एजेंट अच्छे भी हैं, मगर ज्यादातर पाकिस्तान के जो एजेंट हैं भाईजान वो बड़े 2 नंबरियां करते हैं। दुबई में भी ऐसे हैं बहुत सारे। तो जब भी कोई अपडेट आएगी मैं आपको बताता रहूँगा। दुबई में विजिट वीज़ा और एम्प्लॉयमेंट वीज़ा अभी नहीं लग रहा। विजिट वीज़ा लग रहा है, मगर उन लोगों के लिए लग रहा है जिनकी एज 40 साल से ऊपर है। और कुछ लोग फैमिली वीज़े के नाम पे वो बुलाते हैं कि जी मेरी फैमिली मेम्बर है, तो वो उस नाम पे विजिट वीज़ा निकाल के दे रहे हैं, वो उसको डन बेस भी कहते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि भाईजान जब भी आप किसी एजेंट को पैसे दे तो एहतियात करें, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। फी अमानिल्लाह।